मित्रों, कई मित्रों ने मुझे इस बारे में बताया कि अभी जो ये हनुमान जी के बारे में चल रहा है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या ये उचित है कर रहे हैं लोग? ऐसा तो उनको नहीं करना चाहिए ना। हमारी परंपरा का क्या वो देखते ही नहीं है। बहुत कुछ लोगों ने बताया, लेकिन मुझे लगा कि ये सारी बातें उन लोगों के लिए ठीक होगी जो कहते हैं। लेकिन मैं तो चाहता हूं कि मित्रों, अपनी अंतर यात्रा करो। विवाद में नहीं फंसो, न वादों में फंसो। वाद विवाद में फंसने वाले आदमी अंतर यात्रा चुक जाते हैं। उकसाने वाले तो मिल ही जाएंगे। ऐसा नहीं है आज थे, पहले भी थे। कृष्ण के समय में कृष्ण हयात रहे ऐसे न कंस चाहते थे, शिशुपाल भी गाली देते थे, दुर्योधन को भी जचता नहीं था, पकड़ने के लिए आए थे, जेल में डाल देना चाहते थे। ये तो होता रहेगा। महत्व की बात तो ये है कि आप अपने मन की शांति को उपलब्ध होते हैं तो नहीं होते हैं। अगर मन की शांति को उपलब्ध नहीं हुए, अगर उसी में उलझ गए, वो तो उलझाना चाहते हैं, क्योंकि व्यवसायिक बात हो गई, व्यवहारिक बात हो गई, अध्यात्म की बात तो हुई ही नहीं। जो आदमी आपको मानसिक अशांत करते हो, उनके पास जाने की जरूरत भी क्या है? एक बात ये भी याद रख लेना मित्रों, कि जो लोग आदमी बहकाते हैं आपको, वो बहकाने वाले आदमी को कभी कुछ नहीं होता है। बहकने वाले आदमी ही अक्सर तो मौत के मुख में चले जाते हैं। उनको क्या लेने देना? और ये आज है ऐसा नहीं है, पहले भी था, बाद में भी होगा। जब जीसस आए थे तो जीसस को जिंदा रहे से कोई नहीं चाहते थे। गैलीलियो के साथ भी यही हुआ, क्योंकि किताबों में लिखा था और लिखने वाले वही लोग थे, और तो कोई लिखते नहीं थे। तो वही लिख देते थे कि पृथ्वी स्थिर है, सूर्य आसपास घूमते हैं, क्योंकि सूर्य दिखाई देता है घूमना। तो गैलीलियो के मारने के सबको उपाय नहीं रहा था। तो ये आज हुआ ऐसा भी नहीं है, लेकिन उसमें उलझना ये ठीक नहीं है। गैलीलियो उसमें उलझे नहीं, अपना काम किया, लोगों ने उन अपना काम किया। अब वो अगर आपको उकसाना चाहते हैं, आपको उलझाना चाहते हैं, अंतर्यात्रा नहीं करना हो तो ऐसी बकवासी बातों में उलझो। अगर अंतर्यात्रा ही करना चाहते हो तो उसमें उलझने की कोई जरूरत नहीं है। कभी कोई मीरा, कभी कोई नरसिंह, नहीं उलझे। कोई कारण भी नहीं, क्योंकि उस समय भी ऐसे लोग थे, ऐसा नहीं थे, ऐसा नहीं थे। क्योंकि सबको अपने अपनी दुकान चलाना होता है, और दुकान में जब बाधारूप बनते हैं तब तो ये होगा ही। ये महत्वपूर्ण बात ही नहीं है। जैसे तो बच्चे होते हैं, बचपन में आपस में लड़ते हैं, ठीक है, नासमझ थी, लेकिन वो बात याद कर कर आज जब 60 साल 70 साल की उम्र में भी लड़ते रहो, तो आपने क्या तरक्की की, क्या बौद्धिक विकास किया? कल के लिए भी अगर आज लड़ते हो तब भी आपके बौद्धिक विकास नहीं होगा। कल जो घटना घटी वो घटी, आज क्या मतलब? लेकिन हम पुरानी बातों को याद करके आज के आनंद को खो देते हैं। उसने वैसा किया, उसने वैसा किया, उसको नहीं करना चाहिए, उसको क्या करना चाहिए, ये हम कैसे तय करेंगे? हमें क्या करना ये हम तय नहीं कर पाते हैं। हमें अंतर यात्रा प्राप्त करना है, अपने मन की शांति को बनाए रखना है कि नहीं बनाए रखना, ये हम तय नहीं कर पाते हैं। लेकिन दूसरों को क्या करना ये सब कहते हैं। चाहे वो धार्मिक नेता हो, राजकीय नेता हो, सामाजिक नेता हो, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उकसाने वाले तो मिल ही जाएंगे, अगर अगर आप उकसने के लिए तैयार है तो। आपको क्या करना है यही महत्व की बात है। यात्रा नहीं करना है तो उलझ जाओ, कौन मना करता है? क्योंकि उन लोगों को तो यात्रा करना ही नहीं, उनको तो दुकानदारी चलाना है। और जिनको दुकानदारी चलाना हो, वो लोग तो आपका उपयोग ही कर ही लेंगे। उनको क्या मतलब अध्यात्म जगत से, मानसिक शांति से? तो आप क्यों उलझते हो? कोई मतलब नहीं है। और हमने किया भी यही है, सारे देव देवताओं को आसमान में बैठा दिया,
और ये भी कहते हैं कि घोड़ा लेके आएंगे, आपको ले जाएंगे, कोई बोलते अक्षरधाम, कोई बोलते स्वर्ग, कोई बोलते नर्क, कोई बोलते वैकुंठ। अपने अपनी धारणाओं के सबने कल्पना कर ली। हालांकि वैज्ञानिकों ने आज तक काफी ग्रहों की खोजबीन की, लेकिन न कोई स्वर्ग मिला, न कोई नर्क मिला, न कोई वैकुंठ मिला, न कोई अक्षरधाम मिला, कुछ भी तो नहीं मिला, क्योंकि है ही तो मिलेगा कैसे। ऐसा कोई स्थूल जगह नहीं है कि जहां आपको कोई घोड़े आके ले जाए, और कितने लोगों को घोड़े ले जाएंगे, ये तो संभव ही नहीं है। अंतर यात्रा करो, अपने भीतर परमात्मा का प्रकट करो, वो तो हम करना नहीं चाहते। तो फिर बाहर, और शरीर को लेकर कहाँ जाओगे? शरीर तो यहाँ छूट जाएगा, तो घोड़े पर जाएगा कौन? जाने वालों को भी तो बोलना चाहिए। फिर मन और विचार तो आपके साथ है, कहीं भी जाओ ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता। आप स्वर्ग में जाओगे तो यही विचार आपके साथ होंगे, तो वहां नर्क बना दोगे। वैकुंठ जाओगे तो वहां भी आप सीमित विचार वाले होंगे, तो वहां भी आप कुछ और नया, कुछ न कुछ ऐसा करोगे कि लोग शांति से जीते होंगे, जीने नहीं दोगे। ये तो आदमी की मूर्खता है, और क्या है। मैं बीमार था, एक छोटे से कस्बे में रहता हूं, न वहां कोई रोड है, न कोई सुविधा है, न लाइट है। ऐसे छोटे से कस्बे में अगर मैं रहता हूं, मुझे एक असाध्य बीमारी लग गई। अब कोई महानुभाव बाहर से आते हैं, बोलते हैं कि इस बीमारी के लिए अमेरिका में एक बहुत बड़े डॉक्टर है, वो आपका इलाज कर सकते हैं। अमेरिका जा सको ऐसी मेरी स्थिति नहीं है, और अमेरिकन डॉक्टर कभी मेरे गांव के छोटे से कस्बे में आए, ये संभावना भी नहीं है। गांव में एक छोटा सा आदमी है जो मुझे आश्वस्त कर सकते, मेरे इलाज कर सकते, लेकिन उनके पास लोग मुझे जाने नहीं देते हैं। मैं बड़े असमंजस स्थिति में हूं। सोचो आप क्या होगा। यही हुआ है आज। सारे देवी देवताओं को आसमान में बैठा दिया, वहां हम कभी जा नहीं सकते मेरे समस्या को लेकर, और सारी समस्याओं के जड़ जमीन पे है। यहाँ कोई देवी देवता आते नहीं है, वहां मैं जा नहीं सकता हूँ। सदैव तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता वहां हम जा सके, और मृत्यु के बाद तो बीमारी का कोई सवाल नहीं है, तो जाओ कि नहीं तो क्या फर्क पड़ता है। बड़ी असमंजस स्थिति है। कभी कोई बुद्ध, कभी कोई महावीर, कभी कोई कबीर आ जाते हैं, थोड़ा सांत्वना दे देते हैं, कभी हमें भी जागने की प्रेरणा देते हैं, उसकी तरफ गांव वाले देखते नहीं है, क्योंकि उसको तो मारने पीटने आ जाते हैं। अक्सर बुद्धों के साथ यही हुआ, ये होगा ही, क्योंकि संप्रदाय चलाने वाले आदमी को तो यही होगा, ये करेगा भी यही। ना समझो कि भीड़ है। मैं पढ़ रहा था औरंगजेब के भाई दारा शिकोह के बारे में। दारा शिकोह एक अच्छे आदमी थे, ऐसे लोग बोलते हैं। कई लोग बोलते हैं भाई धर्मजनों ने पीछे, ऐसे भी बोलते हैं। जो भी था उनसे कोई मतलब नहीं मेरा। मैं कहना चाहता हूं अभी कि दारा शिकोह के आसपास भी ऐसे मुल्ला मौलवी इकट्ठे हो गए, और वो लोग कहते हैं कि औरंगजेब ही खराब है, आप अच्छे, आप ईश्वर के पथ पे चल रहे हैं, तो आपको ही आकाश में आने वाले प्रत्येक देवी देवता आपको सहाय करेंगे, आपको लड़ने की जरूरत कहां है। अब दारा सिकोह ने कोई तैयारी ही नहीं की, और अपने पुत्र के साथ जंगलों में भटक रहे हैं। औरंगजेब के आदमी उसको खोज रहे हैं, और एक दिन मिल गए। दारा सिकोह के सामने उसके पुत्र की हत्या कर दी गई। जो मुल्ला मौलवी था उसको भी मार दिया गया। आखिर में दारा सिकोह को भी मार दिया गया। कोई ऊपर से देवी देवता नहीं आए हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए। कौन आएंगे? हम करते क्या है? सुविधा चाहिए तो परमात्मा से मांग करते, और दुविधा होती तो बोलते हमें बजाय तुम लड़ो। सोमनाथ के प्रसिद्ध मंदिर में देखो, पंडित पुजारी कितने सालों से एक प्रतिमा को लोचुमक जो बल के ऊपर ऊपर लटका दिया प्रतिमा को, और बोलते साक्षात परमात्मा है। जब गजनी आए उन्होंने गुम्बद तोड़ दिया, मूर्ति नीचे गिरी। अब वही मुल्ला पंडित पुजारी बोल रहे परमात्मा हमें बचाओ, परमात्मा हमें बचाओ, भागते फिरते, कोई प्रतिकार नहीं करते हैं। जब खाना पीना था, अच्छी अच्छी चीजें मिलती थी, सुविधाएं मिलती थी, तब तो कोई तकलीफ नहीं थी, तब तो प्रार्थना में भूल जाते थे। अच्छी अच्छी चीजें थी, परमात्मा को देना चाहिए कि हम भूखे रह जाएंगे, कोई बात नहीं। लेकिन ये तो नहीं होता है। अब लड़ो आप, जीतो आप, और खुशियां हम मनाए, खाए पिए हम। ये तो कहाँ की उक्ति है, कहाँ का न्याय है? मनुष्य की मूर्खता का कोई अंत है? आइंस्टाइन ठीक कहते थे, मैं कई बार कहता हूं कि दो चीजें अनंत है। एक तो क्षितिज, फैलते ही जाते हैं, फैलते ही जाते हैं अनंत तक।
कोई नाप नहीं। और दूसरी आदमी की मुड्ढा, कृष्ण ने भी उसको विमुड्ढा कहा। विमुड्ढा नाने पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। ये कृष्ण ने भी कहा कि विमुड लोग नहीं पहचानते हैं। वो लोग तो उलझ जाते हैं मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्चों में, गिरजाघरों में। अपने भीतर जाओ, वहां तो कोई जाता नहीं। मैं चाहता हूं कि आप शांति को उपलब्ध हो। अपने शांति को अगर कुछ भी करना पड़े तो नहीं करो। आपके जीवन के मूल्य आपकी शांति के ऊपर है। शांति को खोकर अगर कुछ भी करना पड़े तो धर्म या संप्रदाय को छोड़ दो। शांति बनाए रखनी चाहिए। शांति बनाए रखने के लिए अगर किसी को हिंसा करना पड़ता है तो समझा आप अशांत है। किसी के बारे में उल्टा सुल्टा बोलना पड़ता है तो आप अशांत है। असुरक्षित भीतर से एहसास होता है, मालूम होता है, तभी ऐसी बकवासी बात करना पड़ता है। अन्यथा शांति की बात करो, कैसे उपलब्ध हो, अपने भीतर की यात्रा कैसे करे, इस बारे में तो बताते नहीं है। चमत्कार की बातें बताते हैं, ये छोटे ये बड़े ये बातें बता देते हैं। अपनी यात्रा कैसे करे वो बताओ जरा। भीतर गए ही तो बताएंगे कैसे। जो भीतर जाता है वही तो कह सकता है कि आप अपनी शांति बनाए रखो। अपने जीवन का निर्माण आप स्वयं करो। दूसरे ऊपर क्यों आधार रखते हो, क्यों डिपेंडेंट होते हो? आपके पर भरोसा नहीं है क्या? अगर हमें हम पर ही भरोसा नहीं होगा, दूसरे का क्या खाक भरोसा करेंगे? दूसरे हमको भटका रहे, हम भटक रहे हैं। मित्रों, मेरा तो जोर यह है कि आप अंतर यात्रा करो। संप्रदाय में उलझो नहीं, धार्मिकता में उलझो नहीं। और यहाँ कौन जानते कितने उपनिषद है किसी को पता नहीं, हिंदू बन जाते हैं। कितने पुराण है किसी को पता नहीं, बन जाता है हिंदू। ब्रह्मसूत्र का पता नहीं, गीता का अध्ययन किया नहीं है और हिंदू बन जाते हैं। कोई ऐसे हिंदू नहीं हो सकते। पहले अध्ययन करो, अपने जीवन को ऊर्ध्वगामी बनाओ, अन्यथा नहीं हो सकते। एक डॉक्टर के घर अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो जन्मता के कारण डॉक्टर नहीं हो जाता है, अध्ययन करना पड़ता है, पढ़ाई करनी पड़ती है। एक इंजीनियर के घर अगर कोई बच्चा हो जाता है, जन्मता के कारण कोई इंजीनियर तो नहीं हो जाता है। न वकील के घर पैदा हुआ बच्चा वकील बन जाता है। काफी 15-20 साल अध्ययन करना पड़ता तभी वहां आगे पहुंचते हैं। और धर्म के बारे में क्या है, सिर्फ वह जन्म लिया, हिंदू बन गए, मुसलमान बन गए, ईसाई बन गए। एक कहाँ की बुद्धिमत्ता है? मेरे पिताजी जी बोलते थे शंकर भगवान सबसे बड़े हैं, कुल देवी सबसे बड़ी है, ये है वो है। कोई जानते नहीं, न शंकर के बारे में कुछ पता है न कुल देवी के बारे में कुछ पता है। बस आगे से सुनिए एक कहानी बच्चों को सुना देते हैं। अपनी यात्रा करो तो पता चलेगा। हमने गलती यह कर दी कि सारे देवी देवताओं के हाथ में शस्त्र थमा दिए, लड़ो बस और कोई काम ही नहीं। ब्रह्मा और सरस्वती को बात करो तो किसी के हाथ में कोई शास्त्र है ही नहीं। अगर शास्त्र होता तो शायद हम अंतर यात्रा करने के थोड़ा सी यात्रा तो करें, सोचते भी, लेकिन नहीं हो पाया। दुर्भाग्य हुआ कि हम नहीं कर पाए, तो थमा दिया शस्त्र, लड़ो बस आपस में एक दूसरे को काम ही नहीं रहा। हाँ, शास्त्र में भी एक खतरा तो था, एक आदमी पंडित बन जाता और लोगों को उलझन में डाल देता और अपना व्यवसाय कर लेता। शास्त्र को भी व्यवसाय में डाल परिवर्तन कर देते और यह आज होता है। लेकिन उसी में भी अगर आप चाहो तो अच्छी बातें लेकर अपनी अंतर यात्रा कर सकते हो। अपनी शांति आप स्वयं पैदा कर सकते हो। अपनी शांति अगर आप स्वयं पैदा नहीं करते तो दूसरा कौन करेगा? मित्रों, कहीं भी उलझो नहीं, जीवन आपका है, बहुत कदर करो। एक एक क्षण कीमती है, पता नहीं अगले क्षण हम होंगे कि नहीं होंगे। उसी पहले अपनी शांति को बनाए रखो। अपने जीवन यंत्र परमात्मा तक ले जाओ। स्वयं अपने भीतर परमात्मा को प्रकट करो, फिर जो अपने भीतर है वही बाहर है। मंदिरों मस्जिदों में जाओगे नहीं जाओगे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वहां रहने वाले लोग भी उलझे हुए हैं, वो कोई सुलझे हुए नहीं है। तो आपको उलझाएगा ही। जो भीतर गए वही तर गए, जो बाहर भटक गए वो तो भटक ही गए। आपका जीवन है, किस दिशा में ले जाना है आपको तय करना है। मुझे कोई संबंध नहीं है कोई देवी देवताओं से, मुझे संबंध है आपसे। आप अपने अंतर यात्रा करो, मैं बहुत प्रसन्न होऊंगा और आप भी होगे। जिस दिन आपको पता चलेगा कि आपके भीतर अकाल शांति भरी है, आपके भीतर अखूट शांति भरी है, अफाट शांति भरी है। और जब आप शांति को उपलब्ध होगे तो आप अवाचक हो जाओगे, वहां वाचा ही नहीं रहेगी, आप अपने आप में खो जाओगे। आशा करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप भी अपने जीवन को संवारो, कहीं भी उलझो नहीं। उलझाने वाला तो मिल ही जाएंगे, उलझना न उलझना यह मेरे हाथ में है। यही अपेक्षा के साथ आपसे विदा लेता हूँ।